बहुत प्यारा ये पकड़े ना। हमने तो ये सोरे हल्का लिया हुआ है। खाली कुकिंग नहीं ना पूरा सेट। तो फिर कितना अच्छा है ये देखो ना। तो ये ना तो ये तो मैंने जरूर ले लेंगे, ये क्यों नहीं लगे होंगे। ये कितना क्यूट प्यारा लग रहा है। ये इसकी प्राइस देखें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सबसे पहले सुबह सुबह उठकर ईद की हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे। यहाँ पर सऊदी अरब में हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे। होबर में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पर ये मस्जिद है और उसके साथ में बहुत बड़ी पार्किंग है। तो सुबह 5:30 का टाइम था, तो हम लोग जल्दी जल्दी से नमाज़ के लिए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्द और औरतें साथ साथ में इकट्ठे ही पार्किंग में नमाज़ वगैरह जो है वो पढ़ रहे होते हैं। तो लेकिन ये था कि औरतें थोड़ी सेपरेट होकर, मर्द ज़्यादा थे तो मर्द एक साइड पर थे, जैसा कि आप देख सकते हैं मस्जिद के बिल्कुल सामने, और ये पीछे बैक पर मर्द थे। और इस तरह से गाड़ी के आड़ में मैंने फिर जाए नमाज़ बिछाया और जल्दी से नमाज़ पढ़ ली। ज़ाहिर सी बात है, अब जब हम लोग एंटर हुए हैं तो जमात जो है वो खड़ी होने ही वाली थी। हम लोग बहुत अच्छे टाइम पर पहुंच गए थे, बहुत जल्दी हम लोग निकले घर से। लेकिन अपनी तरफ से तो हम लोग बहुत जल्दी निकले थे, लेकिन वहाँ पर जाकर जो जमात थी वो बिल्कुल तैयार खड़ी थी। तो हम लोग फिर नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए बैठ गए, वेट करते रहे। फिर घर पे आके ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद, जैसा कि आम नॉर्मल रूटीन होती है, खीर वगैरह खाई जाती है, सवैयाँ बनी हो, शीर खुरमा हो, वो खाया जाता है और फिर रेस्ट की जाती है सारा दिन। तो सेम एज़ यूजुअल जिस तरह आपकी ईद गुजरी होगी, सेम मेरी भी उसी तरह ही। मोस्टली सभी लोग यही काम करते हैं। फिर रात हुई तो रात को हम लोग गए थे मॉल में शॉपिंग के लिए। तो शॉपिंग हमारी देखिए, यहाँ पर अभी तक भी रमज़ान के सारे बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं और काफ़ी हद तक इसकी डेकोरेशन जो है उन्होंने अभी तक हटाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आए थे मार्क एंड सेव में। तो ये मार्केट जो है इसकी ओपनिंग ही रमज़ान में बेसिकली हुई थी, इसलिए अभी तक इन्होंने रमज़ान के जो बड़े बड़े पोस्टर्स हैं वो नहीं उतारे हैं। तो जी हम लोग एंटर हो गए और यहाँ पर आप वाचेस देख सकते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। जब से अंबानीज़ की वेडिंग हुई है, अंबानीज़ ने वाचेस गिफ्ट की हैं, तो लोगों के अंदर एक तरह से घड़ियाँ पहनने का और ख़रीदने का, और फिर महंगी से महंगी घड़ियाँ खरीदने का दोबारा से एक ट्रेंड जो है वो उठ चुका है। ज़ाहिर सी बात है, मर्द अब इन्हीं चीज़ों को एंजॉय करते हैं। वो वाचेस वगैरह ही पहन सकते हैं, या फिर रिंग्स वगैरह बहुत कम मर्द जो है वो यूज़ करते हैं। तो चलिए जी, अब यहाँ पर हम लोग बेसिकली शॉपिंग के लिए आए थे, बेबी शॉपिंग के लिए। तो लेकिन बेबी शॉपिंग तो हम लोगों ने की नहीं, लेकिन और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है हम लोगों ने विज़िट कर ली। यहाँ पर तकरीबन हाफ प्राइसेस पर सारी जो चीज़ें हैं वो लगी हुई थी। सेल थी ईद की, तो अगर आप 100-200 की शॉपिंग करते हैं तो 100 वो आपको वापस करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए, ये पिंक वाला बैग मुझे यहाँ पर रेट भी इसका काफ़ी मुनासिब लगा और ये थोड़ा चमकीला दमकीला भी था और मुझे ये प्यारा भी लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये ले लूँ। तो इसकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी थी, रिजनेबल थी। और दूसरे मैंने जितने भी बैग्स देखे हैं इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई थी, तो वो तो मैंने लिए नहीं, लेकिन प्राइसेस मैं ज़रूर चेक कर रही थी कि कोई अच्छा सा बैग मिल जाए। तो ज़ाहिर सी बात है, जो बैग जितना अच्छा होगा उसकी प्राइस भी उसी हिसाब से थी। तो यहाँ पर बैग्स आप देख सकते हैं बहुत प्यारे प्यारे थे। मेरा फेवरेट कलर है बैग्स में वाइट। जब भी मैं जाती हूँ बाज़ार शॉपिंग के लिए तो बैग अगर लेने लगूँ तो वाइट बैग का ये मसला होता है कि वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग जो है वो चलता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो वो होता है जी ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लैक या ब्राउन आप ले लें तो वो उसका तो पता ही नहीं चलता। तो लेकिन वाइट का ये होता है बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। लेकिन बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पर बैग्स थे, आप अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। अगर कोई सऊदी अरब से ये ब्लॉग देख रहा है, नीचे वेलवेट शीट है और ऊपर लेदर है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा भी लगा था, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा आई थी। हम लोग असल में बेबी शॉपिंग के लिए आए थे, बैग्स वगैरह लेने नहीं आए थे। तो आप देख सकते हैं औरतें, ज़ाहिर सी बात है, जब किसी मॉल में घुस जाए तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो अपनी चीज़ें ना देखें, वो ड्रेसेस वगैरह की शॉपिंग ना करें, और फिर जिस मकसद के लिए आई हैं या फिर ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए भी जाएँ तो मोस्टली इन मॉल्स वगैरह में जो है ना इस तरह से मिल जाती हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें। यहाँ पर देखिए, ये मैंने सूट्स देखे थे, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे। ये यहाँ पर आप फ्रॉक देख सकते हैं,
ये जो हम लोग यहाँ पर अबाए आप चेक कर सकते हैं, हम लोग ने 115 रियाल या फिर आई थिंक 100 रियाल में मदीना से लिए थे। जब हम लोग उम्रे पर गए तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया, अबाया लेकर न्यू दिया। तो लेकिन यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस का फ़र्क था। यहाँ पर 49 रियाल में ये लगा हुआ था, ठीक है, ये आप ऊपर प्राइस चेक कर सकते हैं। तो 49 रियाल में अगर आपको 100 रियाल वाला अबाया मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन हमने ख़रीदना नहीं था इसलिए हम लोग ने नहीं लिया। और ये भी फ़्रॉक आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस जो है वो भी चेक करवाने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी देखकर एक्साइटेड हो गई थी। बहुत कम यहाँ से पाकिस्तानी सूट्स मिलते हैं या फिर इंडियन सूट्स मॉल्स वगैरह में मिलते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर अरेबिक सूट्स ही होते हैं, क्योंकि औरतें ज़्यादातर वही पहनना प्रेफर करती हैं। तो फिर वही ड्रेसेस जो है इनके लिए यहाँ से लिए भी जाते हैं। और यहाँ पर देखिए जी, ये एक येलो कलर का ड्रेस था, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस थे इसलिए मैंने नहीं लिया, वरना एक दो तो ये भी मैंने उठा ही लेना था। और यहाँ पर देखिए जी, ये भी फुल लॉन्ग शर्ट थी जैसा अरेबिक औरतें पहनती हैं। तो इस तरह से ये वाला ड्रेस था। और ये वाले जो ड्रेसेस हैं ना, ये यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इसके प्रिंट और इसकी स्टिचिंग ये सेम पाकिस्तानी सूट्स की तरह थी। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से ये वाले ड्रेसेस जो है वो बाय कर सकते हैं, तो लेकर पहन सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, मेरे पास 3-4 अनस्टिच पड़े थे, वो मैंने यहाँ पर आकर स्टिच कर लिए। तो मुझे इतनी खास कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ये लेने की, वरना मैं और भी ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर सकती थी इन सब चीज़ों में। और ये वाला फैब्रिक जो है, जो इस तरह से बाज़ारी मटेरियल वाला जो होता है, थोड़ा सा मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। रेशमी रेशमी हो ना, तो ये भी इस तरह से था। तो इंडियन जो ड्रेसेस होते हैं उनमें थोड़ी सी इसी तरह से जो है ना वेलवेट वाली शाइन होती है, या फिर थोड़ा सा रेशमी धागा जो है उसका टच उन्होंने दिया होता है, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। और सऊदी अरब का जो मौसम है वो भी इसी तरह से काफ़ी गर्म है, तो लोग एसी वगैरह में बैठते हैं, अपना दिन वहीं पर गुजारते हैं। तो ये वाला फैब्रिक जो है वो ईज़िली यहाँ पर जो है ना वो चल जाता है। मतलब प्योर लॉन की या फिर जैसा पाकिस्तान से मिलता है बहुत बारीक बारीक लॉन पहनी जाती है, जितनी ज़्यादा बारीक होगी उतनी पसंद की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। ये देखिए, ये भी लॉन का ही था, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा रेशमी धागे का टच भी था, जो कि शाइन भी देता है और अच्छा भी लगता है। और फिर अगर एसी वगैरह आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। अब जी यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना अबायाज़ वगैरह भी अबायाज़ भी देख लिए जाएँ और इनको भी एक दफ़ा आपको भी दिखा दिए जाएँ। ये भी बहुत प्यारे प्यारे अबायाज़ थे। तो लेकिन क्योंकि हम लोग शॉपिंग किसी और चीज़ के लिए करने आए थे, ईद का समा था, तो सोचा क्यों ना इन सब चीज़ों को भी देख लिया जाए। तो अब जी आगे चलकर भी मैं आपको और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी बहुत प्यारा था। इसके स्लीव्स के आगे ये थोड़ा सा उन्होंने टच दिया है, एम्ब्रॉयडर्ड और स्टोन वर्क हुआ है इस पर। ये लेडीज ट्राउजर, ये मेरे फेवरेट अनबील है। ये वाला फैब्रिक मुझे चाहिए होता है। ये ना मुझे बहुत प्यारा लगता है, वैसे ही बहुत डिसेंट लगता है। ये खराब नहीं होता। ये रेड वाला निकाल के देख, वाह, लेकिन शर्ट छोटी है ना। और रेशमी भी नहीं है, थोड़ी सी अगर लंबी होती ना तो ये तो मैंने जरूर ले लेनी। ये ऊपर रख दे। नीली ये कितने प्यारे लगते हैं ना ट्राउजर। ये रखे हैं सर, आ रही नाना कड्डी
ये मुझे ले दो, तू की करना है पर ये ज़्यादा ही सिंपल है। मुझे देख लेने दो, मुझे बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं। ओ पे नहीं उधर कपड़े ये बेबीज के हैं। नहीं तो आशी के साथ देना बैग देख कितनी प्यारी है बहुत प्यारी। 50 रियाल ले लेकिन 35 रियाल लग सकते हैं। हाँ फिर तो बिल्कुल ठीक है। ना हारिशी होने लग गई। बिल एक मिनट, मैं ये वाले देख। बिल बेबीज की देखें चीजें। बिजी होने की मजबूर वो उस तरफ देखे ना, उधर जाते हैं। अब हम लोग जा रहे थे यहाँ बेबीज़ वाले जहाँ पर सारे ड्रेसेस थे, वहीं पर हम लोग आ गए थे। इसकी प्राइसेस वगैरह हम लोग को चेक करनी थी पहले। अगर तो जी हाँ मुनासिब किसी प्राइस में मिल जाते तो हम लोग ले लेते। तो ये कुछ बॉयज़ की कलेक्शन थी और कुछ गर्ल्स की थी, तो हमें ख़रीदनी थी अपनी प्रिंसेस के लिए छोटे छोटे ड्रेसेस। तो चलिए करते हैं विज़िट और देखते हैं, साथ साथ आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये भी अगर तो बॉय होता तो फिर तो हम लोग ये ज़रूर शॉपिंग करते, लेकिन हमें बेबी गर्ल की शॉपिंग करनी थी तो उसके लिए। लेकिन मैं देख रही थी, मुझे ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे, क्योंकि अभी ज़ाहिर सी बात है ये तो अल्लाह के राज अल्लाह ही जानता है। तो इस वजह से मैं बॉयज़ भी के भी देख रही थी और गर्ल्स के भी। तो ये आप देख सकते हैं, ये पिंक वाला ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो और भी साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊँगी। ये देखिए, एक ये वाला पिंक था, और यहाँ पर ये देखिए दूसरी चीज़ें वगैरह भी जो हैं वो लगी हुई थी। तो लेकिन मुझे तो यहाँ की प्राइसेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई लगी, क्योंकि अगर आप 5 रियाल वाली मार्केट में पहुँच जाएं तो वो आपको उनकी प्राइसेस फिर भी सूट कर जाती हैं, लेकिन ये प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। 25 रियाल कम से कम एक छोटे बेबी का ड्रेस था, 25 रियाल का। तो आप ऐसे ही समझिए जैसे 100 रियाल में सिर्फ आपने बेबी के 4 सूट लिए हैं। तो मेरे लिहाज से ये बहुत ज़्यादा महंगे थे, बहुत ज़्यादा। तो ये एक रेड वाला देखिए, ये भी बहुत प्यारा था। كل واحد ونوايا بقى يلا يا جماعه 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 كل واحد ونوايا بقى يلا يا جماعه
معمول دي واحد كل واحد ونواياه بقى. يلا يا جماعة. معمول دي واحد كل واحد ونواياه بقى. يلا يا جماعة. معمول دي واحد كل واحد ونواياه بقى. يلا يا جماعة. معمول دي واحد كل واحد ونواياه بقى. يلا يا جماعة. معمول دي واحد كل واحد ونواياه بقى. يلا يا جماعة. معمول دي واحد كل واحد ونواياه بقى. يلا يا جماعة. معمول دي واحد كل واحد ونواياه بقى. يلا يا جماعة. معمول دي واحد كل واحد ونواياه بقى. يلا يا جماعة. معمول دي واحد كل واحد ونواياه بقى. يلا يا جماعة. معمول دي واحد كل واحد ونواياه بقى. يلا يا جماعة. معمول دي واحد كل واحد ونواياه بقى. يلا يا جماعة. معمول دي واحد كل واحد ونواياه بقى. يلا يا جماعة. معمول دي واحد كل واحد ونواياه بقى. يلا يا جماعة. معمول دي واحد كل واحد ونواياه بقى. يلا يا جماعة. معمول دي واحد كل واحد ونواياه بقى. يلا يا جماعة. معمول دي واحد كل واحد ونواياه بقى. يلا يا جماعة. معمول دي واحد كل واحد ونواياه بقى. يلا يا جماعة. معمول دي واحد बिस्मिल्लाह كل واحد ونواياه بقى. लील विच ऊपर फाड़ लो يلا يا جماعة.